चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है बारंबारता बंटन के आलेख। अगर आपको बंटन ना समझ में आए तो मैं बंटन यहाँ पर लिख देता हूँ, एक बार फिर इसी को रिपीट कर देता हूँ। बारंबारता बंटन के आलेख, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे, जैसे यहाँ पर कोई सवाल जैसे दिया रहता है, सवाल में दिया जनरली आपको ये दिया रहेगा विद्यार्थियों का प्राप्तांक या जिसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं ये दिया रहेगा, और एक बारंबारता दी रहेगी। उसमें आपको संचयी बारंबारता निकालना रहेगा। संचयी बारंबारता जैसे ही आप निकालेंगे वहां पर आपको आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करना रहेगा। यही तो कहा है कि निम्न सारणी को आयत चित्र द्वारा प्रदर्शित करिए। हिस्टोग्राम आप जानते हैं, नाम सुने होंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम या आयत चित्र, ओके। तो चलिए अब हम आपको पहले संचयी बारंबारता निकालना सिखाते हैं। वैसे भी हमने कई बार बताया है। सिंपल क्या है, फर्स्ट का 2 रहेगा, 2 6 8 यही ऐड करते जाएंगे, और 8 और 10 18 हो जाएगा। 18 और 17 कितना हो जाएगा आपका, 8 7 15 के 5 और 2 1 3 35 हो जाएगा। 35 और 30 कितना हो जाएगा, 65, ठीक है। जनरली इसके सामने लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर 5 4 9 6 7 79 हो जाएगा। फिर 10 89 हो जाएगा। फिर 6 अगर इसमें ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 89 1 90 95 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। फिर अगर 1 ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, हिस्टोग्राम बनाने के लिए। हिस्टोग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखाया जाएगा। अच्छा, जनरली आप कहीं पर अगर प्रैक्टिकल किए हैं तो वहाँ पर क्या होता है ना कि एक पाई ग्राफ मिलता है, ग्राफ मॉडल नहीं मिलता। तो उस ग्राफ पर आपको इनको बनाना रहता है। तो वहाँ पर क्या होता है, एग्जैक्ट चीज़ें कितने बिंदु पर है ये बताई गई रहती है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक मानक मान के चलना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई एक्सिस, जिसको आप अक्ष कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर से आपको काउंट डाउन 0 करना है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस या अक्ष कर लीजिए, ठीक है। ये मान लेंगे। अब आपको जनरली क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक वैल्यू लेकर चलना पड़ेगा। वैल्यू आपका कहाँ तक जाएगा, 100 तक भाई, क्योंकि 100 तक आया है संचयी बारंबारता आपका, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को लेकर चलेंगे 100 तक। तो हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, इस तरीके से हो गया। और फिर इस तरीके से भी यहाँ मान लेते हैं, या आपको यहाँ 5 5 का अंतर मान लीजिए, या फिर 10 10 का अंतर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर चीजें क्या दर्शाना रहेगा, बारंबारता ही दर्शानी रहेगी। यहाँ पर क्या, बारंबारता ही दर्शानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं 5 5 का अंतर। 5 10 15 20 25 और यहाँ पर ले लेते हैं 30, ओके। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, 2 का बनाएंगे भाई। अब इसमें 5 का मतलब लेने का मतलब है कि इस संख्या में 1 2 3 4 5 तक रहना चाहिए, ऐसे ऐसे 5 5 का रहना चाहिए, तभी तो आप बना पाएंगे, ठीक है। तो आप सिंपल तरीका है, सबसे पहले 2 लेंगे। तो 2 का क्या करेंगे आप, जैसे 1 2 है तो इस तरीके से इसमें मिलाएंगे, ओके। ये जो फर्स्ट में है, क्योंकि ये 0 से 2 में 2 है तो ऐसे मिलाएंगे आप। उसके बाद 0 से 20 में 6 है तो 6 में जाएंगे आप। तो कहाँ है भाई 6 का, तो यहाँ पर मान लीजिए 5 1 6 है, तो इसका सामना यहाँ पर हो जाएगा। फिर ये कुछ इस तरीके से आएगा और इसमें 20 में चला जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन रहा है, हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद 10 में कहाँ है, तो सिंपल कुछ नहीं, 10 के सामने लेकर जाइए 10 और यहाँ पर, ठीक है। 10 में आ गया। 17 है, 17 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई,
50 के ऊपर जाना पड़ेगा तो 6, 17 यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 17 का हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है 30, 30 अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर है भाई आपका 30, तो इसके सामने लेंगे इसको, ठीक है। अगर ज़्यादा ऊपर हो जाए तो ज़्यादा ऊपर ना बना के आप इक्वल ही इसके लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या बन रहा है हिस्टोग्राम, ध्यान दीजिएगा। 14 है इसके बाद, अब देखिए यहाँ पर ये लाइन सीधी जाएगी इसके बाद 14 में, तो यहाँ ठीक है 15 के नीचे ही रहेगी। उसके बाद क्या है भाई 10 है, तो 10 के सामने इधर। उसके बाद क्या है भाई 6 है, तो 6 5 1 6 इस पे चला आएगा, ठीक है। उसके बाद 1 है, अच्छा 4 है, तो 4 यहाँ पर यहाँ पर आ जाएगा, तो 4 हो गया। उसके बाद 1 है, तो 1 आपका काउंट डाउन यहाँ कर सकते हैं आप आराम से, ये तो ये आपका हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज जानना है कि यहाँ पर अगर मिड लाइन निकालनी होती है, या जिसको हम मीडियम मध्यिका कहते हैं, मध्यिका, ठीक है। तो मध्यिका कैसे निकालते हैं आप, उसके लिए आप एक जनरल चीज ले सकते हैं, जैसे n1 + 2 कर सकते हैं, n + 1/2 कर सकते हैं। तो आपका n क्या हो जाएगा, यही बारंबार तो अगर आप ऐड करेंगे तो n बराबर ये आ जाएगा 100, ठीक है। तो 100 और +1 करेंगे और बटे 2 करेंगे तो 101, और बटे 2 करेंगे तो 2 कम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर क्या बचेगा भाई आपका 50 आ जाएगा, और 1 बचेगा तो 0.2, तो 50.5 आपका कुछ ऐसे मध्यिका करके आएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या है एग्जैक्ट निकालने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि ये किसमें है, ये किसमें है 50.5। तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो इसमें क्या है 35 है, तो 35 में तो आएगा नहीं भाई, तो आएगा आपका 65 में ही, ठीक है। 65 में आने के लिए आप 65 के सामने वाले पर जाएंगे, तो आपका क्या है 17 है। तो अब देखें यहाँ पर ये 17 जो है, अच्छा रुक जाइए, 17 के सामने ना आकर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये 5 है, तो 5 पर आएगा, ठीक है। ये 30 वाले पर, तो इसके सामने क्या है भाई ये है, तो आपका जो भी मध्यिका आएगा वो 40 to 50 आएगा, क्या आएगा 40 to 50 के रेंज में आएगा, ठीक है, इसी के रेंज में आएगा। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, या तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन निकाल लीजिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल इस लाइन में आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे तरीके से ये कुछ इस तरीके से आपका ऐसे उठता जाएगा और ये बीच में चला आएगा, ठीक है। और फिर ये चीज़ यहाँ से निकलती हुई आसानी से ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पर 1 पर आएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको ये चेक करना है, जो ये लाइन है अगर ये लाइन सीधी जा रही है तो कुछ यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा मध्यिका, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका मध्यिका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आयत चित्र और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको समझ में आ गई, जिसको हम बारंबारता बहुभुज कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ और टॉपिक बताते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ दिया रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ रहेगा। अब ग्राफ पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आर ओजाइव बनाना है ग्राफ पर, ठीक है। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप ग्राफ को आप कैसे बनाएंगे ये चीज जान लीजिए। फर्स्ट में क्या है कि आपको 2 से लेना है किसी चीज को, हाँ। तो मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, अब कट किस में करना है भाई 10 पर, तो यहाँ पर देखिए 10 है, तो इस पे एक एवरेज मानकर चलिए कि इसमें
10 तक है। ओके, तो आप यहाँ से 2 लीजिएंगे, तो यहाँ से 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो 0 2 पर आएंगे, 2 के बाद आप 6 पर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब संचयी बारंबारता है तो आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता, तो ये 2 वाला मत देखने लगिएगा। वो जो हमने आयत चित्र बताया हिस्टोग्राम, उसमें आपने बारंबारता का देखा था कि किस प्रकार से, लेकिन जब संचयी बारंबारता की बात आएगी तो आप इन संख्याओं को लेकर चलेंगे, तभी इसका मीडियम जो होता है मध्य का, वो निकल पाएगी। ठीक है, तो आप 2 देखेंगे। उसके बाद सेकेंड जो 20 पर कटेगा वो 8 पर रहेगा, तो आपका 8 यहाँ पर कुछ रहेगा। ठीक है, एक एवरेज मानकर चलिएगा, 18 रहेगा, 18 कुछ आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 35 है, 35 कहाँ तक आ जाएगा, ये इसके सामने यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 65 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर कटेगा। ठीक है, 79 है, तो 79 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर। उसके बाद क्या है भाई, 79 के बाद 89 है, 89 देखते रहिए, 80 + 9 यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या है, 95 आपका आ जाएगा यहाँ पर सॉरी, ये ऐसे पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है आपका 100। ठीक है, यहाँ पर कोई गलती तो नहीं हुई, 8 पर 18 2 8 18 35 यहाँ तक तो सही है। उसके बाद क्या है भाई 65, तो 65 पर कट हुए, 79 79 89 89 95 उसके बाद 99 सॉरी, उसके बाद क्या है 99 पर, 99 के बाद 100 पर ये चला जाएगा। ठीक है, तो जब आपका कुछ इस तरीके से ये जो बना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्वार हो जाए, तो आप जब ऐसे बना लेंगे तो आप ये एक चीज़ ध्यान देंगे कि इनका जो मीडियम है, जो मीड है वो क्या आ रहा है, तो आपका आ जाएगा 50। क्या आएगा भाई 50। जहां पर ये काटेगा बस उसी के सीधे में आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो भी आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, मध्य का। ठीक है, आई होप कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो ओजाइव कर्व है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं कुछ और इसमें। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।